गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक महत्वपूर्ण सूचना, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए है। कृपया इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। वेलकम गाइस। अगर आप इस वीडियो तक यहाँ पे पहुँच गए हो तो सीरियस सी बात है कि आप अपने करियर में ट्रेडिंग को लेके बहुत सीरियस हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ से आप जो भी ये एक 5 से 7 मिनट का वीडियो देख के जाओगे, आपकी जर्नी में बहुत सारी चेंजेस होने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ एक मिथ्स और रियलिटी बता दूँ ट्रेडिंग के बारे में। बहुत सारे लोग हैं मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी क्या है, ट्रेडिंग कैसे करते हो, मुझे बताओगे क्या। देखो यार, मैंने भी सीखी है, मैं चाहता हूँ सब लोग सीखे, नो राइट, नो डाउट। और सब लोग अपने अपने इससे कोशिश करते हैं, मैं किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा। बट देखो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर मार्केट में टिके रहना इज़ रियली रियली इम्पॉसिबल। वही चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट चीज़ है कि ट्रेडर नाम सुनते ही ना हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि भाई ये तो बहुत रिच है, इसकी तो एकदम लैविश लाइफस्टाइल होगी, बिल्कुल ऐसे 2-3 गाड़ियाँ होगी, एक विला टाइप्स होगा और ऐसे एकदम बिल्कुल इंस्टाग्राम रील पे चलते। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग 5-10 स्क्रीन लगा के बैठे, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन स्क्रीन का काम क्या है। चार्ट आप एक ही लैपटॉप में आराम से देख सकते हो। आप सारा काम अपना जो है वो एक ही लैपटॉप में कर सकते हो। इनफैक्ट आई एम लाइक ऑलमोस्ट 7 ईयर्स आई एम इन टू दिस फील्ड, और मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये 5-6 स्क्रीन काम क्या आती है। मैं एक ही लैपटॉप यूज़ करता हूँ, उसी में मेरा एनालिसिस चलता है, उसी में मेरा चार्टिंग भी चलता है। अभी अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले हमने एक डेस्कटॉप स्क्रीन ली है जिसमें हमारा टर्मिनल चलता है, जहाँ से हम लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड अमाउंट इज बिग नाउ। बट द पॉइंट ओनली रिमेन्स हियर इज कि उसके अलावा स्क्रीन की कोई काम नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग इज अ आर्ट और आप उसके आर्टिस्ट हो। ये स्किल जो है ये आती है प्रैक्टिस से, ये स्किल जो आती है ये आती है मार्केट में टाइम स्पेंड करने से। जो भी इंटरेस्टेड है, सबसे पहले आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी कि भाई, या तो अगर आप कुछ अपने सेट एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हो तो अपने इन एक्सपेक्टेशंस को बाहर रखो। मार्केट एक्सपेक्टेशंस को रिवार्ड नहीं करता। मुझे लगता है कि मार्केट में ये होगा, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसको कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। जो दिखता है वही बिकता है, सीधा सीधा। इसीलिए आपके कोई भी एक्सपेक्टेशंस फिलहाल मार्केट में नहीं होने चाहिए। सेकेंड चीज़, ट्रेडिंग कोई मैजिक नहीं है कि भाई आज मैं 10,000 लगा दूँ, कल सीधा एक दो ट्रेड करके उसके 50-60 हज़ार हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इज़ वेरी कंसिस्टेंट गेम, इट इज़ वेरी स्मॉल गेम, धीरे धीरे करके स्मॉल होता है। हाँ, कंपाउंडिंग से तुम्हारा पैसा बड़ा होता है, दिस इज ट्रू थिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सिंपल सी बात है, ये ओवरनाइट नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स होता है। तो यहाँ तो सबसे पहले आप उतने साल हार्डवर्क करने के लिए रेडी होने चाहिए और उतना टाइम मार्केट को देने के लिए रेडी होने चाहिए। समझ लो, ये कोई मैजिक नहीं है, दिस इज प्योर आर्ट, दिस इज प्योर स्ट्रेटेजिक गेम जो तुमको सीखना होगा। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस में जब तक आप जाओगे नहीं, वो एक्सपीरियंस आप लोगे नहीं, तब तक ये चीज़ आपको रिवार्ड कभी नहीं करेगी। ये प्रोसेस भी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे, पर आपको समझना है कि ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ मैजिक और नॉट अ मनी मिंटिंग मशीन। दिस इज ट्रू रियलिटी। सेकेंड चीज़ इसमें आती है, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कभी तो भी ट्रेड किया होगा और लॉसेस किए होंगे और अभी वापस लर्निंग जर्नी पे आए हैं और चीज़ें सीख रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, ये वही लोग हैं जो सिंपल सा अपना जो भी इनका चीज़ें होती है वो किस हिसाब से करते हैं। सबसे पहले ना, ये एक जर्नी होती है, यहाँ से आपका जर्नी शुरू हुआ। आपका पहला ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में जाता है, हमेशा प्रॉफिट में जाता है, और इससे आपको और एक्साइटमेंट बढ़ती है। यार मैं तो बस अभी प्रॉफिट ही करते जाऊंगा, मैं तो अभी जॉब वॉब बिजनेस बिजनेस सब छोड़ दूंगा, बस ट्रेडिंग करूंगा, घूमूंगा, ट्रैवल, ये वो। भाई ऐसा नहीं है, मैं रियलिटी बताता हूँ। आपका सबसे पहला होता है प्रॉफिट, आप बहुत एक्साइटमेंट में चले जाते हो। आपकी एक्साइटमेंट ही रीज़न होती है आपकी लॉसेस का। जहाँ आपकी एक्साइटमेंट पीक हो गई, वहाँ से आपके लॉसेस शुरू हो जाते हैं। फिर आ जाते हो आप अपने ज़मीन पे, या तो कोई कैपिटल खो के बैठता है, कोई दो चार लॉस करके समझ जाता है। सबकी अपनी अपनी कहानी है, मेरे साथ भी हुआ है। तो सीधी सीधी सी बात है, शुरुआत में जब मैं भी प्रॉफिट्स करके बहुत बड़े बड़े ये करता था, दैट टाइम लेवरेज यूज टू बी 20 टाइम्स। ये तो 4-5 टाइम्स अभी आपको मिल रहा है कोविड के बाद से। आई यूज टू ट्रेड इवन बिफोर द कोविड टाइम्स, और तब ब्रोकर लोग 20 टाइम्स का मार्जिन प्रोवाइड करते थे। सो एक्साइटमेंट के बाद तुम्हारा जो डाउनफॉल शुरू होता है, उसे कहते हैं आपकी लॉस मेकिंग जर्नी। और यहाँ पे आपको रियलिटी हिट करती है कि भाई ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी, ट्रेडिंग इज़ वेरी हार्ड। वी नीड स्ट्रैटेजी, वी नीड रिस्क मैनेजमेंट, वी नीड साइकोलॉजी, वी नीड कंसिस्टेंसी एंड व्हाट नॉट। ऐसा नहीं है। यहाँ से तुम्हारा चालू होता है रियल लर्निंग कर्व। और जब तुम्हें धीरे 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 लर्निंग आनी शुरू होती है, उसके बाद कहीं तुम ब्रेक इवन पे आके तुम्हारी कंसिस्टेंट प्रॉफिट जर्नी शुरू होती है, वो भी बहुत स्मॉल। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो यही जर्नी आपको भी है। अगर आप हमसे जुड़े हो या किसी भी मेंटर से जुड़े हो, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये जो एक्साइटमेंट और लॉसेस वाला फेस है ना, आप इसको इरेडिकेट कर सकते हो। आप सीधा किसी से भी जुड़े हो तो अपना लर्निंग फेस शुरू करो। टाइम दो, आई टोल्ड यू इट्स अ प्रोसेस। ये प्रोसेस को आप फॉलो करो एंड देन कंसिस्टेंटली धीरे 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 लर्न करके अपना कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना शुरू करो। दिस इज द बेस्ट एवर स्ट्रैटेजी दैट एडवाइस अ ट्रेडर कैन गिव टू अ ट्रेडर। अभी सम पीपल विल से मी कि यार ज्ञान तो बहुत मिल गया, करना क्या है ये भी बता दो। आई टोल्ड यू दिस इज 5 to 7 मिनट वीडियो, दिस विल चेंज योर लाइफ फॉर श्योर। देखो, सबसे पहले आपको सीखना है कि मार्केट क्या है। सो सबसे पहले तो आपको जो है वो मार्केट अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो सीखना शुरू कर दो। मार्केट कैप क्या है, फ्री फ्लोट क्या है, लार्ज कैप स्टॉक्स क्या है, मिड कैप स्टॉक्स क्या है,
स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या है, वोलेटिलिटी क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये सारे जार्गन्स है जो आपके एनालिसिस में काम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल टू द माउथ रेडी होनी चाहिए। इसके अलावा इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। उसके बाद यू ऑल्सो हैव टू लर्न समथिंग कॉल्ड एज स्टॉक सिलेक्शन। देखो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपके पास बहुत लंबा समय नहीं है। आप राकेश झुनझुनवाला या बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे सालों उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम। इंट्राडे कर रहे हो तो भैया तुम्हारा तो जो बाजार है वो सिर्फ 3 बजे तक ही है। तो समझो कि अगर आप स्टॉक सिलेक्शन जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे किसी स्टॉक में कभी ट्रेड ले लिया जो ना तो आपको टारगेट दे रहा है, जो ना ही आपको लॉस दे रहा है, दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन एवर। अगर आप स्टॉक ले हो, प्रॉफिट बुक हो गया, वेरी गुड। अगर आप स्टॉक ले रहे हो, लॉस बुक हो गया, वेरी गुड, नो इश्यूज। पर आप समय के रहते हुए उस स्टॉक में से बाहर निकलने चाहिए, चाहे प्रॉफिट करके हो या चाहे लॉस करके हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है कि मुझे जो मेरा स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है, क्या वो भागता हुआ घोड़ा है या लंगड़ा घोड़ा है। अब भागता हुआ घोड़े का मतलब क्या है? या तो ये हो सकता है हाई वोलेटिलिटी स्टॉक, या तो ये हो सकता है हाई मोमेंटम स्टॉक, या तो ये हो सकता है कि टॉप गेनर या टॉप लूजर। मतलब कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, चाहे म्यूचुअल फंड हो जाए या कोई इंस्टीट्यूशनल बायर हो जाए, कुछ कुछ भी हो सकता है। उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है, हमें कुछ इस तरह के स्टॉक्स चाहिए, तभी उसमें बड़ी मूवमेंट होती है और कहीं ना कहीं वही तुमको प्रॉफिट या लॉस देके जाएगी। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू बी स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग। सो आपको किस हिसाब से स्टॉक चाहिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता, देयर आर मल्टीपल स्क्रीनर्स। हमारे हर स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ हम लोग एक स्क्रीनर देते हैं, ब्लाइंडली फॉलो दैट स्क्रीनर, वहां से स्टॉक्स मिलेंगे, उससे अपनी वॉच लिस्ट बनाओ, जब ट्रिगर होगा तब ट्रेड लो। इट इज एज इजी एज दैट। हर ट्रेड में हर सेटअप नहीं लगता और हर सेटअप हमेशा ट्रेड नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद आता है आपका स्ट्रैटेजी और रिस्क। अभी देखो, स्ट्रैटेजी तो बहुत है, हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, बट भाई रियल बात यही है कि उसमें से आप कौन से स्ट्रैटेजी के साथ कंफर्टेबल हो, आपका टाइम कहाँ मैनेज होता है, आपकी साइकोलॉजी कहाँ बैठती है। सो स्ट्रैटेजी, आप यहाँ से एक स्ट्रैटेजी सीख लिए, वहाँ से दूसरी स्ट्रैटेजी सीख लिए, कल उसका प्रॉफिट हो गया, आज इसका लॉस हो गया, ऐसे नहीं होता। एक स्ट्रैटेजी आपको पकड़ना पड़ेगा, उस पर टिके रहना पड़ेगा। आप उसको बार बार जो है वो चेंज नहीं कर सकते। आपने जो स्ट्रैटेजी पकड़ ली, आप उसको हर मार्केट कंडीशन में टेस्ट करो, वो बेरिशनेस में कैसे काम करती है, बुलिशनेस में काम क्या कैसे करती है, जो करना है करो, पर एक स्ट्रैटेजी अपनी फाइनल कर लो। उसके बाद आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। बस ये स्ट्रैटेजी के बाद से मुझे एक और बात रिसेंटली याद आई भाई, इस पे ना ब्रूसली ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आई एम लिटरली अफ्रेड ऑफ दोज पीपल हु हैव मास्टर्ड वन किक 1000 टाइम्स, but I'm not afraid of that one person who has mastered 1000 kicks just one times. So दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। रादर देन फिगरिंग आउट 1000 स्ट्रैटेजीज इन मार्केट, जस्ट होल्ड वन स्ट्रैटेजी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, गेट मास्टर्ड विद दैट स्ट्रैटेजी। सो ये स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट, पर इतनी नहीं कि बाकी चीजें आप कुछ देखो ही ना। उसके साथ आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरी पर ट्रेड रिस्क कितनी है, मैं कितना हार सकता हूँ आज। अगर मैं कमाने के लिए बैठा हूँ तो यहाँ से कुछ ना कुछ मार्केट मेरे से लेके भी जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैं इतना कमाना चाहता हूँ तो मैं कितना खो सकता हूँ, और उसके कंपेयर में मेरे पास कैपिटल कितना है, ट्रेड रिस्की कितना है। अगर ट्रेड ज़्यादा रिस्की है तो आपको पूरा कैपिटल लगाना ही नहीं है। आपको जो भी आप आपकी रिस्क एनालिसिस या आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बैठता है, आपको उतना ही कैपिटल लगाना है। रिस्क एनालिसिस के बारे में हमने और डिटेल्स वीडियो बनाई है, सो ऑब्वियसली यू कैन फिगर आउट कि पर ट्रेड रिस्क कैसे निकालते हैं, पर ट्रेड रिस्क लेते कैसे हैं, एसएल के हिसाब से क्वांटिटी कैसे मैनेज कर सकते हैं, एवरीथिंग। बट या ब्रॉडर लेवल टॉकिंग अबाउट हियर, रिस्क इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट कि मैं इसमें कितना पैसा हारने वाला हूँ या हार सकता हूँ अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जाता है तो। कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एग्जीक्यूशन। भाई एग्जीक्यूशन इज इक्वल इंपॉर्टेंट गेम। आपको समझना पड़ेगा क्या मेरे पास पूरा दिन भर का टाइम है क्या कि मैं मार्केट में दे सकूं, तो आप इंट्राडे करो। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप ट्रैवल करते हो, ट्रेड लगा के छोड़ दिया, जो हो रहा है दिख रहा है, मैंने ऊपर अपर लिमिट और बाय लिमिट सेल डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, प्लीज डोंट डू दिस, आई एम लिटरली रिक्वेस्टिंग यू। बेटर है कि आप स्विंग ट्रेड करो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, आप किसी एडवाइजर के थ्रू अपने पोर्टफोलियो मैनेज करवाओ, हमसे कांटेक्ट करो, वी विल हेल्प यू कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, टू फिगर आउट कि हाउ यू शुड इन्वेस्ट एंड ट्रेड। ठीक है। एंड सिंपल सी बात है, अगर आपसे नहीं हो रहा ना तो जबरदस्ती मत करो, क्योंकि आप यू विल एंड अप लूजिंग। कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा जो आपका सारा कमाया हुआ पैसा भी लेके जाएगा, सारा प्रॉफिट भी लेके जाएगा और लगाया हुआ पैसा भी लेके जाएगा। इसलिए सीधा सीधा हिसाब है, अगर आप टाइम नहीं दे सकते, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो प्लीज डोंट गो इनटू इट। इट्स बेटर है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप आफ्टर आपके जॉब आराम से मार्केट को टाइम दे सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, आप जीटीटी ऑर्डर यूज करो और स्विंग ट्रेडिंग करो। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? किसने मना किया है? प्रॉफिट उसमें भी काफी अच्छा बनता है, कंपाउंडिंग प्ले उसमें भी वही होता है जो इंट्राडे में होता है। अगर आपको डेरिवेटिव्स का नॉलेज नहीं है, क्यों ऑप्शंस कर रहे हो मेरे भाई? मत करो ना। सीधा सीधा हिसाब है, वो करके किसी को प्रॉफिट नहीं होने वाला है। सो सिंपल सी लॉजिक है कि जिसकी समझ है वही करो, जिसका टाइम मैनेज हो सकता है, जो तुम कर सकते हो वही करो। अननेसेसरीली जहां तुमको समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, वहां इन्वेस्ट या ट्रेड मत करो। एंड लास्ट एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसपे हर इन्फ्लुएंसर, हर मेंटर ज्ञान देता है, मैं भी आज आपको थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, क्योंकि उसके बगैर टू गेट इन टू दिस प्रॉफिटेबल जर्नी इज वेरी इम्पॉसिबल। एंड दैट इज, यस यू रेड इट राइट, दैट्स व्हाट वी कॉल एट साइकोलॉजी। भाई देखो, आपका जो दिमाग है ना, ट्रेडिंग में ये काम करता है सिर्फ।
ना ये काम करता है, ना हाथ काम करते हैं, ना कोई आपको लेबरस वर्क कर रहा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज़ काम करता है डिसीजन मेकिंग में, वो है तुम्हारा दिमाग। तो उसके लिए तुमको उस चीज़ को सॉर्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। घर की 10 चीज़ें चल रही है, दोस्त का बर्थडे है, यहाँ पार्टी करने जाना है, इधर ट्रैवल करने जाना है, ईएमआई है, अदरक है, लहसुन है, नहीं होने वाला है। दिमाग बहुत शांत होना चाहिए। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा चीज़ें नहीं होगी। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग ब्रेन एक्सरसाइजेस करते हैं, कितने लोग ब्रेन फूड को प्रायोरिटी देते हैं, कोई लोग अपने ब्रेन हेल्थ की चिंता भी करते हैं क्या, बट नहीं, अगर तुमको ट्रेडर बनना है, साइकोलॉजी अच्छी रखनी है तो तुमको करना पड़ेगा। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द ब्रेन एक्सरसाइज। कितने लोग करते हैं मुझे नहीं पता, करना पड़ेगा। जब तक वो एक्सरसाइज नहीं होगी, जब तक वो शांत नहीं होगा, जब तक वो उस डिसीजन मेकिंग के काबिल नहीं होगा, तुम कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी ला लो, तुम कितने भी अच्छी चीज़ें मैनेज कर लो, तुम कितना भी बड़ा पैसा ला लो, तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इट्स अ गेम ऑफ ओनली एंड ओनली माइंड सेट। इसके अलावा कुछ नहीं है। आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी शांत होनी चाहिए, आपका ब्रेन सुपर पावर होना चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, वरना नहीं है। सो यस, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब तभी आएंगे जब आपकी साइकोलॉजी सही होगी। और इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। स्टार्ट सर्चिंग ऑन गूगल व्हाट आर द ब्रेन फूड्स, ऐसे कौन से फूड है जो आपके ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, डू दैट। डू सम ब्रेन एक्सरसाइजेस जिसके आपके ब्रेन को अन्य मतलब एक काइंड ऑफ एक्टिविटी मिलेगी। इट इज़ रियली हेल्पफुल, ट्रस्ट मी। अभी भैया बात ऐसी है कि ये सब तो ठीक है, ये तो फिर भी ज्ञान की बातें थी, ये सब हमने कर लिया है। अभी ट्रेड कैसे करें, प्रॉफिट कैसे करें, मुद्दे की बात बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे डे टू डे बेसिस पे मिलते हैं, इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स भी है काफ़ी सारे जो मुझे इस चीज़ को बताते हैं कि यार क्या करें कैसे करें। आई से देम एवरी वन। वो सीधा आके मुझे बोलती है कि यार मुझे सिर्फ टेक्निकल आता है, मुझे फंडामेंटल वगैरह कुछ नहीं आता, मुझे कंपनीज रीड करना वगैरह। भाई समझो, टेक्निकल जो है ना, वो आपको बताएगा कब ट्रेड करना है, एंट्री कैसे लेना है, ब्रेकआउट कब है, एसएल कहाँ लगाना है, स्विंग हाई क्या है, स्विंग लो क्या है, चार्ट पैटर्न में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ये आपको बताएगा टेक्निकल एनालिसिस। पर क्या ट्रेड करना है, अभी सेक्टर कौन सा अच्छा चल रहा है, कौन से सेक्टर के स्टॉक भाग रहे हैं, कौन से सेक्टर में आज मूव आ सकती है, कौन से स्टॉक में आज मूव आ सकती है, टॉप गेनर जो है वो क्यों टॉप गेनर है, ये आपको बताता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो क्या ट्रेड करना है, इस सवाल का जवाब आपको देता है फंडामेंटल एनालिसिस। और कब ट्रेड करना है, इस सवाल का जवाब आपको देता है टेक्निकल एनालिसिस। सो सिर्फ एक चीज़ सीखने से आपका काम नहीं होगा, आपको दोनों चीज़ हैंड इन हैंड सीखना पड़ेगा, और तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो। एंड लास्टली, एक चीज़ है जो सबसे सबसे तो नहीं बट इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ है आपका ट्रेड जर्नलिंग। ट्रेड सही जा रहा है, आपने क्या एनालिसिस किया था, लिख के रखो। ट्रेड गलत जा रहा है, आपने क्या एनालिसिस किया था, आपकी मिस्टेक कहाँ हुई, लिख के रखो। जब तक ये चीज़ों को रख के, देख के, लिख के आप एनालाइज नहीं करोगे और अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं आओगे, वो जर्नी बेहतर नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए आपने कब कौन सी स्ट्रैटेजी से ट्रेड किया, आपने जो स्ट्रैटेजी से ट्रेड किया उसका विन रेट क्या है, वो स्ट्रैटेजी बुलिश मार्केट में कैसे परफॉर्म करती है, वो स्ट्रैटेजी बियर मार्केट में कैसे काम करती है, वो स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसमें एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, एवरेज लॉस कितना हो रहा है। भाई अगर कोई स्ट्रैटेजी है जो ऑन एन एवरेज आपको 3 से 4 5% का रिटर्न दे रही है, आप उससे 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, ये इलॉजिकल है मार्केट में। और ये सब तभी आएगा जब या तो आप उस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करोगे, या आपके पास जो जर्नल्स है, जो ट्रेड्स है, उसको आप एनालाइज करोगे। आपने यूट्यूब से मेरी स्ट्रैटेजी देख ली, ट्रेड करना शुरू कर दिया और बोल रहे हो यार मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता है। आपकी भूख कितनी है उस पर भी डिपेंड होता है कि आपको क्या खाना है। जो मेरे पास, जो मैं जो डेटा दे रहा हूँ, मैं फोकस करता हूँ कंसिस्टेंट प्रॉफिट पे, मैं बड़े प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं करता। मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि भाई प्रॉफिट छोटा भी हो तो भी चलेगा पर कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ। तभी आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिके रहोगे, क्योंकि अगर आप छोटा प्रॉफिट कमा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लॉस भी छोटा अफोर्ड करोगे। मैं कभी भी ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता, मैं कभी भी एक दिन में पैसा डबल करने वाले ट्रेड नहीं करता। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आप जो चीज़ कर रहे हो क्या वो आपको सूट कर रही है, जो भी चीज़ अभी तक आपने ट्रेड की उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। कोई किसी ने आके बता दिया भाई ये ट्रेड ले ले, ऐसा ले ले, टेलीग्राम पे ये आ गया वो गया, नहीं, इट डजेंट वर्क दैट वे। आपको आपका डेटा एनालिसिस करते आना चाहिए, जो हिस्ट्री, जो रिकॉर्ड्स आपके पास है उसमें से जवाब ढूंढने आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रहे, स्ट्रैटेजी तो हम अपलोड कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, बट याद रखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी लिख के जा रहा हूँ मैं, सब लोग देख के जाना। और बोल्ड में, सबसे बोल्ड में लिख के जा रहा हूँ, ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी कम्स विथ प्रोसेस, नॉट बाय सेटअप्स। भाई आज कुछ है, कल कुछ और आएगा, मार्केट रोज इवॉल्व हो रही, नई नई चीज़ें आती रहती है। बट याद रहे, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी प्रोसेस से डिराइव होती है, किसी सेटअप या किसी पैटर्न से नहीं। सो हमने आज जो भी इस वीडियो में सीखा या जो भी आपको मुझसे सीखने मिला, वो है एक प्रोसेस। आप फिगर आउट करो कि वो प्रोसेस आप आपके लिए कैसे सेट करो, तो आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। कोई सेटअप, कोई कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आप ओवरनाइट में या कुछ भी ऐसा जो फॉर्मूला मैंने दे दिया आपने ले लिया और आप प्रॉफिटेबल हो गए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
एंड येस, हम लोग इस चीज़ के लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। सो आपका जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वही हमारे लिए मोटिवेशन है। ओनली वन थिंग आई वुड लाइक टू हैव फ्रॉम यू इज़ यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल, यू कैन कमेंट जो भी आपके फीडबैक हो, अच्छे बुरे, आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नहीं लगा हो, वट एवर इट इज़, प्लीज़ आपका जो भी फीडबैक है वो हमें कमेंट करो। अगर ये चीज़ आपको रिलेटेबल लगती है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है और आपका टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपको किसी भी रीज़न से कुछ डाउट है और आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज़ स्टे ऑन द चैनल एंड वी कैन गेट इन टच विद ईच ऑफ वन ऑफ यू। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उठा सकते हो। दैट्स इट।